तो भैया हम क्या बना रहे हैं आज? हम बना रहे हैं एक ऐसा खाना जो हमने पहले कभी नहीं बनाया। मतलब कि मैंने, अम्मी तो 10 बार बना चुकी हैं, बट मैं बनाने जा रही हूँ। क्या ये आपको इसी ब्लॉग में पता चलेगा। तो बगैर देर शुरू किए हम करेंगे अपनी ब्लॉग की इब्तिदा। तो अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबको प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी इंतहा। गाइज आज का टाइम हो रहा है, टाइम क्योंकि आज घर पे कुछ गेस्ट आ गए थे, तो इसलिए जो है खाना लेट हो गया। 8 बजने में 5 मिनट है और मैं बनाने जा रही हूँ खाना बहुत मज़े वाला। तो सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑयल डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जनाब जो है हम डालेंगे इसके अंदर ये कटी हुई प्याज, ये सारी प्याज डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्याज को हमने कच्चा पक्का रखना है। जी हाँ गाइस, कच्चा पक्का रखना है। अभी पतीली भी टेढ़ी हो रही है, चमचे भी लेंगे। सारे कप गेस्ट आए हुए थे शाम की चाय के लिए, सारे कप उल्टे सीधे हुए हैं। इस प्याज को जो है हमें कच्चा पक्का करना है। फिर उसके बाद जो है हमने जो चिकन को मैरिनेट किया हुआ है उसके अंदर ये रहा हमारा चिकन किचन, ये रहा हमारा चिकन। अब हम पहले जो है ऐसा करते हैं, चूल्हे की आंच को धीमा कर देते हैं ताकि ये प्याज जो है वो हल्की फुल्की होती रहे। एक्चुअली इस सालन में बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता, मतलब कि ना होने के बराबर होता है। बट मैंने फिर भी ना प्याज को गोल्डन करने के लिए ना, गोल्डन नहीं कच्ची पक्की प्याज करने के लिए इसके अंदर जो है वो ज़्यादा ऑयल डाल दिया है, जो कि जब ऑयल में प्याज कच्ची पक्की हो जाएगी तो मैं बाहर निकाल लूँगी। तो हमारी ये सीन ऐसा है कि ऑफिस ले जाने के लिए खाना जो है वो लाजमी होना चाहिए ज़्यादा तादाद में। तो हमारे यहाँ ऐसा है गाइस, हमारे यहाँ बड़े नखरे हैं भैया, सबके इतने नखरे हैं खाने में कि मैं क्या बताऊँ। कि किसी को जो है वो थोड़ा सेला खाना है, किसी को जो है वो बिल्कुल सूखा खाना है, किसी को कैसा खाना है। ये सारी ख्वाहिशों का जो है ख्याल वो अम्मी रखती हैं। भाई माँ तो माँ होती है। आप लोगों को भी बताए कि माँ जो है वो क्या चीज़ होती है। भाई माँ जो होती है एक ऐसा ख़जाना होती है कि स्पीचलेस ख़जाना होती है, कोई हम बयान नहीं कर सकते उनके बारे में। कोई आवाज़ें लगा रहा है, मतलब कि मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारी अम्मी, और मेरे ख्याल में आप लोग भी मुझे कमेंट में बताएं, सबकी अम्मी ऐसी होती हैं कि अभी तो खैर जो है वो जब से अम्मी बीमार है तो सारा जो है वो खर्चा पानी मेरे हाथ में है। बट हमारी अम्मी जो है, जब अम्मी को महीने का खर्चा मिलता था तो अम्मी 10 दिन बाद यही कहने लगती थी, ख़त्म हो गए पैसे, ख़त्म हो गए ये करती थी। मगर न जाने उनके पास कौन सा ख़जाना होता है गाइस, पैसे ख़त्म नहीं होते। एक एक की माशाल्लाह एक की ख्वाहिशों का ख्याल रखना, किसी के लिए ठंडा, किसी के लिए गर्म, किसी के लिए कैसा, ये सारी ख्वाहिशात जो है वो एक अम्मी ही पूरी कर सकती हैं। मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक बहन हूँ और बहन से जितना हो सकता है अपनी अम्मी को मैं फॉलो करती हूँ, कॉपी करती हूँ। बट वैसे वाला कॉपी नहीं करती जैसे मेरी अम्मी ने काम कर करके अपने आप को बीमार कर लिया। मैं नहीं कर सकती ऐसा, नो सॉरी। यहाँ पे जो है वो मसाला मैंने तिक्का मसाला डाल दिया था इसके अंदर। ये आधा किलो से ज़्यादा चिकन है और ये दही है, सारा नहीं डलेगा इसके अंदर, थोड़ा डलेगा, सारा नहीं डलेगा। और यहाँ पे जो है वो प्याज को हम देखते रहेंगे कच्ची पक्की हो जाए। आटा भी गूंदना है हमें, रोटियाँ भी बनानी है, सारे काम करने हैं गाइस हमें, जो हम खुशी करेंगे। तो अम्मी की मैं आपको ये बात बता रही थी गाइस, हमारी अम्मी ने काम करके, हमारी अम्मी काम में बहुत मेहनत करती हैं और एक्सपेक्ट भी यही करती हैं कि अगर अम्मी के बदले का कोई काम कर रहा है तो उससे भी एक्सपेक्ट यही करती हैं कि वो भी इतनी मेहनत से करेगा। ना भैया ना, बैठ जाते थक गए, मैं नहीं कर सकती। कर तो सकती हूँ मगर क्या फ़ायदा गाइस ऐसे काम करने से जो इंसान की जो है वो तबीयत ख़राब कर दे। कोई फ़ायदा हो तो बताएं, कोई फ़ायदा नहीं है। और आप लोग मुझे कमेंट में ये भी लाजमी बताएं, जो मेरा स्कैम हुआ है, क्रीम लगा के गलत ट्यूब लगा ली मैंने, गलत दवाई लगा ली, तो आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि मैं अपने मुंह पे क्या लगाऊं। क्योंकि भैया मैं तो नहीं जा रही डॉक्टर के पास, इतने पैसे ऐंठेगा, इतने पैसे लेगा और ये ढेर सारी दवाई दे देंगे और मेरे मैदे में जो है वो वैसी सूल उठे हुए होते हैं, वैसी दर्द उठे हुए होते हैं। हम यहाँ पे ज़रा प्याज को रेडी कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, प्याज ब्राउन हो गई और हमने ये मिक्सचर सारा इसमें डाल दिया है। अब हम थोड़ा सा पानी डाल के रख देंगे इसको। सो हे गाइस यहाँ पे हमारा सालन जो है वो रेडी हो चुका है
और जो है हमने स्टीम लगा दी है, आटा रोटी भी हमने कर लिया है। और अब आपको एक सीन बताती चलूँ कि स्टीम लगाने के लिए घर के कोयले सफाई में मैंने फेंक दिए, मुझे याद ही नहीं रहा कि कोयले नहीं है। अब कहीं भी कोयले नहीं मिल रहे, कहीं भी कोयले नहीं मिल रहे। यहाँ पे जो है वो ये सैलेड, यहाँ पे जो है सैलेड टनाटन तैयार है, यहाँ पे रायता तैयार है। तो इतनी मुश्किलों से जो है वो कोयला मिला है। रूमी के घर पे जब वो कह रही है अभी तो नहीं, बकरीद पे मिलेंगे, मैंने कहा नहीं, हम लोग तो ना मंगा के रखते हैं, मतलब वो जो बकरीद वाले कोयले होते हैं ना वही पूरा साल किसी न किसी खाने में काम आ रहे होते हैं। मगर अभी जो है ना रिसेंटली मैंने सफाई में फेंक दिया था। तो अभी हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे अपने सालन की, क्योंकि उसमें लग रही है स्टीम। और आटा रोटी हमने कर लिया है और हमने तरबूज भी काट के रेडी कर लिया है। तरबूज का कचरा देख लीजिए आप लोग। तरबूज भाई गर्मियों की जान होता है, तरबूज होगा तो गर्मी मुकम्मल होगी। ये रहा तरबूज, टनाटन, यम वाला तरबूज, मज़े वाला तरबूज। तो तरबूज से जो है ना वो गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं इसके, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे सब देख रहे हैं टामाडोल, टना टना, लेट कर बैठ कर भैया CIDयाँ देखते हैं, CIDयाँ। तो भी कोई अक्लें नहीं आ रही, तो भी कुछ शऊर नहीं आ रहा। और भैया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह खाना रेडी हो गया है। आप देखें इतनी सी हो गई सुकड़ के ये चिकन, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और ये हमारी प्लेट रेडी है, हमने सबकी प्लेट्स वगैरह रेडी कर दी। और यकीन करें माशाल्लाह माशाल्लाह इतना मज़ेदार कोई सालन बनाता गाइस, इतना मज़ेदार कि आई कांट टेल यू, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सालन बनाता। आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल सी है रेसिपी इसकी। सो है गाइस, परसों जो है वो सालन बहुत मज़ेदार बना था, यम बना था सालन। हम आ गए हैं किचन में और किचन में दोपहर का खाना खा चुके हैं, शाम के 4 बज रहे हैं। और ये हो रहा है किचन बहुत ज़्यादा मैसी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो पानी नहीं आ रहा था 2 दिन से। इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसा लग रहा था गर्मियाँ आ गई। और फिर इकरा मैडम भी आ गई हैं, उनके बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर आ गई हैं कि अभी जो है बच्चों की 15 दिन की छुट्टियां हैं, तो ये यहाँ पे स्पेंड कर लेंगे। बच्चों का यही होता है गाइस, छुट्टियां हो तो नानी का घर, छुट्टियां हो तो नानी अम्मी क्या जाना है। खैर कम टू द टॉपिक। तो जो है हमारा टॉपिक क्या था, माँ। खैर टॉपिक तो नहीं था, मैं एक जेन्युइन सी बात कर रही थी कि भाई हमसे जितना हो सकता है ना हम वो कर सकते हैं। हम अपने ना दूसरों की एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर सकते। इसी बात पे मेरी बहस भी होती है, इसी बात पे जो है वो मेरी तू मैं भी हो जाती है घर पे कि भाई हम क्यों किसी के लिए अपने आप को ज़ाया करें। हम वो करें जो हमें अच्छा लगता है, जो हम चाहते हैं, जो हमें पसंद है। दोपहर के खाने में अम्मी ने क्या बनाया था, छोलों के चावल, गणा। अब मैं बर्तन धोने के लिए आ गई हूँ। शाम में मैं बनाऊँगी अंडे आलू का सालन, क्योंकि सब लोग बहुत कह रहे हैं कि अंडे आलू का सालन बना लो। अम्मी जो है वो काम कर करके फिर जो है वो बीमार पड़ गई हैं। तो अब ऐसा सीन है कि आज का खाना मैं बनाऊंगी। शाम का पानी नहीं आ रहा था गाइस, इतना गंदा घर हो रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा घर हो रहा था। समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। और फिर बच्चों का साथ बड़े बड़े तो गुजारा कर ही लेते हैं किसी न किसी तरह। और वहाँ पे अब्बू जो है वो पानी का वो कर रहे हैं, वॉल वगैरह खोल रहे हैं। पानी आ गया है, खुल गया है पानी, मगर ये है कि अभी प्रॉपर जो है ना वो सारी चीज़ें भरी नहीं है। ये रहे हमारे अब्बा, पीछे से देख लें आप इनको, ये काम कर रहे हैं। और जो है हम साफ़ सफाई वगैरह करेंगे। साफ़ सफाई तो हमने सुबह ही कर ली थी, बट जो है वो ये किचन जो है ना वो मेन चीज़ होती है। पानी ना जब नल में नहीं आता ना तो फिर बर्तन ना सही से धुलते नहीं है, दिल नहीं लगता बर्तन धोने में, मज़ा नहीं आता, ये सीन होता है। तो मैं पहले बर्तन धो लूँ। आप ही मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, टा टा टा, बड़ा ही ठंडा ट्रांसफॉर्मेशन है। जी हाँ गाइज़, यहाँ पे हमने किचन को चमका दिया है भैया। जब तक किचन साफ़ नहीं होता पूरा घर मैसी मैसी लगता है। और यहाँ हमने न्यू वाला स्लैब डाल दिया है, मार्बल वाला। जी हाँ गाइस, तो किचन जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और घर में काम हो रहा है। इकरा मैडम आती हैं तो घर का कोना कोना चमका देती हैं और हम भी चमकाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर इकरा को तो भैया पूछिए ही नहीं। वहाँ हमने किचन साफ़ करके चाय चढ़ा दी थी और यहाँ पे अम्मी माशाल्लाह से नमाज़ अदा कर रही हैं। इकरा ने अपने बच्चों को नहलाया धुलाया, साफ़ सुथरा किया। ये हो गए हैं हसनैन बाबू रेडी शेडी, बहुत प्यारे लग रहे हैं।
और इनको कभी कभी प्यार आता है। ये बहुत शर्मीला सा बच्चा है, बहुत ज़्यादा शरारती है, बट अगर जो है ये एक जगह बैठ जाए ना और हलीमा ना हो हमारे साथ या इनके साथ, तो इनकी ज़िंदगी और हम सब की ज़िंदगी सुकून वाली हो जाती है। मगर हलीमा ने हम सबको जो है ना जहनी मरीज़ बना दिया है, इतनी ज़्यादा शरारतें करती है हलीमा। सो गाइस, मेरे अंडे आलू जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और किचन देख लें कैसा माशाल्लाह चमाचम चमक रहा है, टणा टणा। ये देखें, और ये रहे अंडे डंडे और सालन यहाँ पे रेडी हो रहा है। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या बना रही हैं? मैं थोड़ी सी फलियाँ बना रही हूँ। फलियाँ गाइस अम्मी बना रही है फलियाँ। मैं फलियाँ आपको दिखा देती हूँ, ये कौन सी फली है आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। इसको क्या कहते हैं? टणा। इसको क्या कहते हैं? इस फली को क्या कहते हैं? मुझे कमेंट में लाजमी बताएं, लाजमी बताएं। और ये रही इसकी चटनी मज़ेदार सी। मुझे ना ये फलियाँ बहुत मज़े की लगती हैं, बहुत, मगर बासी मीज़ के दूसरे दिन। बट जो है वो अम्मी ने कब से ला के रखी हुई थी, तो मैंने कहा था अम्मी पकाना। तो ये इकरा मैडम आएंगे तो उनके बच्चों के लिए ना ऐसी चीज़ें बनती हैं भैया, जैसे कि शोरबा हो जिसमें बच्चे रोटी छूर के खा लें, जैसे सूखी सूखी चीज़ें नहीं बनती ऐसे। तो कल अम्मी ने जो है वो चिकन का सालन बनाया था, बिल्कुल शोरबे वाला, और आज जो है मैं अंडे आलू बना रही हूँ। ये रहा मेरा सालन रेडी हो रहा है, और गैस जो है वो इस टाइम स्लो हो जाती है। और यहाँ पे जो है वो हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं अम्मी? क्या क्या डलेंगे अम्मी इसमें? क्या क्या डलेगा? काय में फलियों में लहसुन, भगार में लहसुन डालूंगी, फिर लहसुन की चटनी भून के और ये डाल दूंगी। बघार में जैसे ये ऑयल डाल दिया ना हमने, ये लहसुन जो अम्मी छील रही हैं ये डालेंगे, फिर ये चटनी डालेंगे, फिर ये डाल देंगे, रेडी हो जाएगी अम्मी। मगर थोड़ी सी इमली भी, कुछ लोग टमाटर भी डालते हैं लेकिन हम जो है इमली डालते हैं। और यहाँ पे हमारे अंडे आलू भी रेडी हो चुके हैं। अब रह गया है सिर्फ आटा रोटी। तो अब हम आटा रोटी करेंगे, तो इस व्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द बहुत अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए, प्लीज प्रेस दी बेल आइकन, टन 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 लाजमी हो जाते जाएं। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज से पहले बाय।